तो दोस्तों आज से आप भी अपने जितने भी पौधे हैं उनमें इस तरह की ऑर्गेनिक एनपीके वाली खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके पौधों को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। यानी कि पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस वाफर मिकदार में मौजूद है और साथ में इसके अंदर मौजूद पोटाशियम, उससे क्या होगा कि पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स और फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा। एनपीके में नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, तो इससे क्या होगा कि पौधों के ऊपर नई शाखें और नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों इसके अंदर स्टार्च भी मौजूद होता है, उससे आपके पौधों की जड़ें स्ट्रॉन्ग बनती हैं और पौधे की नशोनुमा सबसे अच्छी चलती रहती है। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये एंटी फंगल भी है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम भी मौजूद होता है। ये एंटी फंगल है क्योंकि पौधों की मिट्टी के अंदर ये फंगस को बिल्कुल करीब भी नहीं आने देता और पौधे को तंदुरुस्त रखता है और सेहतमंद बनाता है। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसका नाम क्या है, इसे कैसे तैयार किया गया है और इसे कौन कौन से पौधों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस फर्टिलाइज़र को तैयार करते हैं। तो दोस्तों अब हमें समझना होगा कि आपके पौधों की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी और कॉमन वजह ये होती है कि आपके पौधों की मिट्टी अनहेल्दी हो चुकी है। यानी कि पौधों के अंदर एक तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, और अगर आपके पौधे सूख रहे हैं या अचानक वो ख़राब हो गए हैं या बीमार हो गए हैं तो आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर ना सिर्फ एनपीके मौजूद है बल्कि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, जिसमें मैग्नीशियम, आयरन और जिंक भी मौजूद है। इससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर लगा हुआ जो फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको ये एलिमिनेट कर देता है। फंगस से आपके पौधे महफूज रहेंगे और पौधों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ चुकी है, जिससे पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं या मुरझा रहा है पौधा या इसके ऊपर नए फल फूल नहीं लग रहा, तो इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते ही आपके पौधे काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएंगे, नशोनुमा इनकी डबल होगी और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की कि इसे हमने कैसे तैयार किया है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और आपके पौधे फ़ौरन सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे तो इस फर्टिलाइज़र को आप कभी भी नहीं फेंकेंगे, इस फर्टिलाइज़र को आप कभी भी ज़ाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता बनता है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है हमारे सभी पौधों को सेहतमंद रखने में। एक तो ये फंगस को एलिमिनेट करता है, कीड़ों को ख़त्म करता है और साथ में पौधों की नशोनुमा को बेहतर बनाता है। ये फर्टिलाइज़र पौधों की जड़ों को मजबूत बनने में मदद करता है, ज़्यादा फल फूल लाता है। तो इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपने करना यह है कि आपने कुछ चावल लेने हैं, या आमतौर पर हमारे किचन में चावल मौजूद होते हैं। हम क्या करते हैं कि घरों में चावल पकाते हैं, तो चावल पकाने के लिए जो सबसे पहले उनको हम भिगोते हैं या उसको सोक करते हैं पानी के अंदर। 2-2.5 घंटे के बाद जो पानी एक्सट्रैक्ट हो जाता है उस पानी को आपने ज़ाय नहीं करना। चावलों के इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरीके से आपने बोतल लेनी है और उसके अंदर आपने स्टोर कर लेना है। ये फर्टिलाइज़र ख़राब नहीं होता, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है और इसका इस्तेमाल आप कई महीनों तक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी बोतल के अंदर इसे स्टोर कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने पौधों में डालता रहता हूँ ज़रूरत के मुताबिक। तो दोस्तों चावलों को धोने के बाद जो पानी बचता है उसको आपने इस तरीके से स्टोर कर लेना है और अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करते रहना है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर इस फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधों में अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अरसे तक पौधों को बीमारियों से बचाता है और पौधों को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि चावलों का पानी कितना ज़रूरी है पौधों के लिए। तो इस तरीके से आप ये फर्टिलाइज़र तैयार कर लें और उसमें से 1 गिलास भर के आप अपने पौधों की मिट्टी में इसे अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि आप पौधों की मिट्टी में गोडी कर लें। तो दोस्तों गमलों के अंदर फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ी सी गोडी कर लूँगा, ताकि ये ऊपर से जो सरफेस है इसका वो नरम हो जाए और हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों की जड़ों में फ़ौरन पहुंचना शुरू हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी गोडी कर ली है। गोडी करने के बाद अब मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का तकरीबन 1 गिलास 12 इंच के गमले में लगा हुआ ये पौधा है, अब मैं कुछ इस तरीके से पौधों की मिट्टी के अंदर डायरेक्टली इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से अप्लाई कर दूंगा। अगर आपके पास 12 इंच के गमले में इस तरीके से पौधा लगा हुआ है तो उसके अंदर आप 1 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे बड़े गमलों में लगे हुए हैं या क्यारियों में लगे हुए हैं तो 2 से 3 लीटर इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस फर्टिलाइज़र के बाद आप 7 से 8 दिनों के अंदर देखेंगे कि पौधे के ऊपर नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और पौधे के ऊपर एक नई ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, पौधे की जड़ें मजबूत होंगी और पौधा मुकम्मल हेल्दी हो जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।